नमस्कार मित्रों, आज युग चिंतन में कलयुग में सतयुग अनिति अत्याचार के प्रसंग देखकर सामान्य लोग यह कहकर संतोष कर लेते हैं कि कलयुग है, यह तो होना ही है। यदि गहराई से विचार करें तो हर युग में अच्छाइयों तथा बुराइयों का न्यूनाधिक प्रभाव दिखता है। सतयुग में हिरण्यकश्यप राक्षस का पुत्र प्रहलाद ईश्वर भक्त था, जिसे सुरक्षा प्रदान करने को भगवान खंबे से प्रकट हुए। भस्मासुर को नष्ट करने के लिए भगवान शिव और विष्णु को आगे आना पड़ा। आए दिन देवासुर संग्राम होते थे। देवता कभी ब्रह्मा तो कभी विष्णु के पास सहायता के लिए जाया करते थे। इंद्र ने ऋषि पत्नी अहल्या से छल कर पितृ किया। वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे ज्ञानी और तपस्वी ने एक दूसरे से संघर्ष किया। दक्ष के मन में दामाद शिव के प्रति इतना दुर्भाव था कि यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। पत्नी सती के अंदर सहनशीलता का इतना अभाव था कि वे पति के अपमान का बदला लेने के लिए यज्ञ विध्वंस के लिए अग्निकुंड में ही कूद गई। त्रेता में जनक जैसे कर्मयोगी, हरिश्चंद्र जैसे सत्यनिष्ठ, दधीति जैसे त्यागी और शिवी जैसे दानी थे तो नर पिशाचों की भी कमी न थी। राम को वन भ्रमण के समय हड्डियों के पहाड़ देखकर पता चला कि वे ऋषियों की हड्डियां थीं, जिन्हें राक्षस कच्चा खा गए और फिर उन्होंने निश्चय किया निश्चरहीन करहूं मैं। मंथरा कैकेयी का प्रसंग सभी को ज्ञात है। अगले दिन प्राप्त होने वाली राजगद्दी 14 वर्ष के वन गमन में परिणत हो गई। धोबी के विचारों के कारण निर्दोष सीता को घर छोड़कर वाल्मीकि आश्रम में जाना पड़ा। भरत राम के बीच प्रेम के दर्शन होते हैं तो सुग्रीव बाली के बीच निंदनीय व्यवहार। फिर भी त्रेता में राम राज्य स्थापित हुआ। द्वापर में कर्ण की दानशीलता की प्रसन्नता तो कौरवों के साथ देने की निंदा भी होती है। इंद्र द्वारा क्रोध में वज्र को अतिवृष्टि से डुबो देना भी समझ में नहीं आता। कलयुग में केवल पाप और अनिति ही होना था। धार्मिकता सत्य प्रेम का लोप हो जाना था, किंतु हुआ नहीं। प्राणी मात्र पर दया का अमृत बरसाने वाले बुद्ध और महावीर ने अहिंसो परम धर्म का पाठ पढ़ाया। योगी मत्स्येंद्रनाथ, गुरु गोरखनाथ, संत ज्ञानेश्वर, नरसिंह मेहता, बंदा बैरागी, संत तुलसीदास, सूरदास, नानक, मीराबाई, सुभाष चंद्र बोस, संत कबीर, समर्थ रामदास, वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, श्री रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आदि कितने ही दिव्य पुरुष महान आत्माएं इसी कलयुग में अवतरित हुई। परम पूज्य गुरुदेव इसी कलयुग में अवतरित हुए हैं। परिवार में उपलब्ध सुख सुविधाओं को त्याग कर गरीबी ओढ़ी विश्व के प्रथम एक मुखी गायत्री माता मंदिर को जमीन खरीदने में सारा धन लगाया तो निर्माण के लिए परम वंदनीय माता जी ने सारे गहने समर्पित किए। इन दोनों विभूतियों के त्याग का ही परिणाम है कि आज इस जन जागृति के केंद्र को भव्य स्वरूप प्रदान करने में सभी गायत्री परिजन अपना योगदान खुलकर प्रस्तुत कर रहे हैं। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य की घोषणा पूज्यवर ने अपनी सुष्मीकरण साधना के समय की थी। इसके साथ उनकी तप शक्ति जुड़ी थी। दीप यज्ञ आयोजनों के समय अनुभव किया कि नया युग आ रहा है और उसकी आगवानी के लिए दीप मालिका सज रही है। आज जब सरयू तट पर लाखों दीपक जलते हैं तो बरबसी गुरुदेव के दिव्य यज्ञ का स्मरण हो रहा है और सत्युग का दर्शन होने लगा है। जनवरी 1942 अखंड ज्योति सत्युग अंक में पृष्ठ 5-6 पर लिखा है, घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ। बस बहुत हो चुका, अब मैं आ रहा हूँ। स्वार्थ और असत्य का साम्राज्य मिटाने के लिए मैं अपनी प्रतिज्ञा को भुलाऊंगा नहीं। जाओ पृथ्वी पर कह दो कि मैं आ रहा हूँ। भक्तों, घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ। विश्वास कीजिए, वह सत्ता आ चुकी है एवं अपने कार्य में संलग्न है। भारत के सौभाग्य का स्वर्णिम सूर्योदय हो चुका है। अपनी पात्रता को विकसित करने में जुट जाइए।